नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के टी20 मैच के बारे में, जो कि पंजाब और चेन्नई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, जो कि धर्मशाला में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस इस वेन्यू में वैसे ही पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो बॉलिंग में वेरिएशन, कटर या फिर स्लोअर डालते हो, वैसे ही पेसर्स को आप पिक करके चले। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 170 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉनी बेस्टो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉनी बेस्टो को पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें एम एस धोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज से ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एम एस धोनी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सिमरन सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सिमरन सिंह को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉनवे के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जितेश शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जितेश शर्मा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राव के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे ऋतुराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ऋतुराज को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें शिवम दुबे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं शिवम दुबे को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शेखर धवन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शशांक सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं शशांक सिंह को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रविंद्र के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में ट्राई करें जब आपको लगे कि चेन्नई का फर्स्ट विकेट पावर प्ले के अंदर गिरेगा। उसी केस में आपको मिचेल फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर पावर प्ले के बाद विकेट गिरता है उस केस में आपको शिवम दुबे फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप मिचेल को रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे मिचेल रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मिचेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रायली रूसो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रायली रूसो को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रहाने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रहाने को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें आशुतोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं आशुतोष को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें अथर्व के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे श्याम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं श्याम करन को वेन्यू के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं जडेजा को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लियाम के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें क्रिस वॉक्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मिचेल सेंटनर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मोइन अली को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे हर्षल पटेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हर्षल पटेल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पथिराना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। रिसेंटली ये इंजर्ड है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अर्शदीप सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अर्शदीप को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रबाडा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पंजाब सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रबाडा को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें तुषार देशपांडे के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें दीपक चहर फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें नेथन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राहुल चहर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें थिक्साना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ठाकुर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हरप्रीत बरार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बरार को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मुकेश चौधरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ग्लेशन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में।
फिलहाल के लिए मैं ग्लेशन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो ग्लेशन को ड्रॉप करके अर्शदीप या फिर रबाडा को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर ग्लेशन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ऋतुराज मिलेंगे, सैम करन मिलेंगे और साथ में आपको जॉनी बेस्टो देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप दुबे को ट्राई करके चल सकते हैं, शशांक सिंह को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप जडेजा को फर्स्ट इनिंग में जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।